गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस कर रहे हैं। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी से आगे उसका एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो आज हमने इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स दिए थे, √2, √3, √5, √7, √11, √17 और पाई। इसमें से √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे। तो √2 से स्टार्ट करते हैं। पहला √2, इसे हम नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसे हम 0 कहते हैं। इसे मान लीजिए 1 और 2। ठीक है, मैं इसे बड़ा इसलिए दर्शा रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आपके पास कंपास होगा। आप लोग अपने कंपास से पहले 0 से 1 के बीच की जो 1 सेंटीमीटर की ये जो दूरी है, इसे माप लेंगे। और इस इतनी ही दूरी का, 1 सेंटीमीटर की दूरी का इस पॉइंट जहां पे ए है, इसे हम ए मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप 1 सेंटीमीटर का लंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे? लंब, परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक है, तो इसे हमने ए मान लिया, तो इसे हम बी मान लेते हैं। तो इसकी लेंथ भी क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ भी क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे P से डिनोट करते हैं, इसे बेस कहते हैं, जिसे B से डिनोट करते हैं, इसे हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे H से डिनोट किया जाता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पाइथागोरस जो थ्योरम थी, पाइथागोरस प्रमेय, उसके अनुसार जो ये कर्ण है, लंब है और ये आधार है, तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो अब ये हमें पता है, हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो इस पे अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जिसमें हमें आधार का पता है, बेस का पता है। बेस की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनस H की वैल्यू निकालनी है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, 1 + 1। तो ये क्या हो गया? 2। तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 2। यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो h की वैल्यू क्या निकलती है? √2। क्या निकली? √2। तो h की वैल्यू क्या निकली हमारी? √2। तो अब आपने क्या करना है? अपने कंपास की सहायता से इस √2 को माप लेना है, और इस √2 कंपास की सहायता से यहां से एक ऐसे आर्क खींच देना है, एक चाप खींच देना है, जो कि नंबर लाइन को इस बिंदु n पे काटेगी। किस पे काटेगी? n पे काटेगी। और ये जो आपकी वैल्यू बनेगी o से n, क्या बनेगी? o से n, ये वैल्यू क्या होगी आपकी? √2 होगी। ठीक है, क्या बनेगी? o से n, ये जो आपकी लेंथ होगी, ये क्या कहलाएगी? √2, जिसकी वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, √2 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है? 1.414। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। √2 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, इतना समझ में आया? इसे लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं √3 की तरफ। तो दूसरा क्या है हमारा? √3। ठीक है, तो इसे हम नंबर लाइन पे डिनोट करना, लोकेट करना सीखेंगे। तो ये हमारी नंबर लाइन है, जिसमें हमने यहाँ पे 0 ले लिया, ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? 2। ठीक है, अभी आपने √2 को मेजर किया है अपने कंपास से, तो इसे हम फिर से
कंपास से मेजर करेंगे और इस जीरो से यहाँ पे लोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे कहीं 1.4 क्योंकि वैल्यू है, तो यहाँ पे कहीं √2 बनेगा। तो हमारी जो ये वैल्यू है ये क्या है, √2 है। अब हमने हमारा जो ये पॉइंट है इसे मान लीजिए हमने m मान लिया। क्या मान लिया, m मान लिया। यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर का फिर से एक लंब खींचना है। क्या खींचना है, 1 सेंटीमीटर का लंब ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर। तो अब हम फिर से अगर हम इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये फिर से क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसमें हम पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसकी वैल्यू, जिसके लंब की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू, आधार की वैल्यू क्या है, 2 है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो रखते हैं h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, p की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है √2 का स्क्वायर। जब कोई भी संख्या रूट में होती है हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाता है। तो क्या होगा, 1 + 2, तो ये क्या आ गया, 3। h² बराबर क्या आ गया, 3। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3। h बराबर क्या आ गया, √3। तो आपने अब क्या करना है, अपने कंपास की सहायता से इसे माप लेना है और यहाँ पे एक आर्क खींच देना है, जैसे हमने ऊपर खींचा था। तो हमने एक आर्क ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये आर्क हमने ले लिया। तो ये जो पूरी लेंथ होगी O से लेके इस बिंदु तक, ये क्या कहलाएगी, √3। तो इसे अगर हम, ये O है, इसे हम Q मान लेते हैं, तो OQ क्या कहलाएगा, √3, जिसकी वैल्यू होती है 1.732। क्या होती है, 1.732। ये क्या होती है, √3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, इसे आप कॉपी में उतार लीजिए। अब हम नंबर लाइन पे √5 को लोकेट करेंगे। किसको करेंगे, √5 को। ये हमारी नंबर लाइन है जिसपे ये पॉइंट 0 है, ये हमने 1 ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, हमें अभी क्या करना है, √5 को लोकेट करना है। तो अभी हमारे पास √3 की वैल्यू है और √2 की वैल्यू है। तो हम पहले अपने कंपास से √3 को मेजर करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से हमने मेजर किया और वो पॉइंट आया यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट को हमने मान लिया P। क्या मान लिया, P मान लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा OP। OP की लेंथ कितनी होगी हमारी, √3। और ये जो P पॉइंट है इस पे हमने √2 की लेंथ का एक लंब बना दिया। क्या बना दिया, √2 की लेंथ का एक लंब, जिसकी लेंथ है √2। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा P, इसे हमने मान लिया Q। ठीक है, अब हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, तो ये फिर से क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि जिसमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो हमने फिर से इसे उस फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा h² बराबर p² प्लस b²। इसमें रख दिया तो ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 5। तो h² बराबर क्या हो गया 5, जहां से h की वैल्यू क्या निकल गई, √5। h की वैल्यू क्या निकली, √5। तो ये हमारा h था और यहाँ पे हमारी h की वैल्यू क्या निकल गई, √5। तो हमने क्या करना है, अब अपने कंपास से एक आर्क लेना है और उसे ऐसे ड्रॉ कर देना है। इतनी लंबाई का एक आर्क लेना है और उसे ऐसे ड्रॉ कर देना है। कैसे, ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा, अब ये जो पूरी लाइन बनेगी इस पॉइंट को मिला के
इस पॉइंट को मान लीजिए जेड है, तो जो हमारी ओ जेड जो क्या बनी, ओ जेड जो हमारी रेखा बनी वो क्या कहलाएगी, √5। इसकी वैल्यू होती है 2.236 अप्रोक्स में होती है। और ओ जेड जिसकी वैल्यू क्या है, √5 है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.236। ठीक है, इन तीनों को कर लीजिए। इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.2, जिसका आपका पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स है। आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको मुझे इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन पे बताने हैं। तो पहला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये कह रहा है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या है। तो आपको ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी दीजिएगा। दूसरा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जो प्रत्येक बिंदु होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, √m की फॉर्म में होता है, और जहां m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और तीसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तीनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या, उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। और ये कह रहा अगर गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। अब ये कह रहा है एक एग्जांपल दीजिए कि जिसका स्क्वायर रूट क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले तो ये कह रहा है कि हर जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये गलत है, नहीं होता है। आप पे 4 है, 16 है और ये 9 है, ये आपके तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इनका आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या निकलता है, 2, 3, 2, 4 और 3। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यही इसके एग्जांपल्स हैं। 4, 16 और 9 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट क्या होते हैं, 2, 4 और 3। ठीक है, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। आपकी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, कैसे √5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका हम अगले वीडियो में फिर से उसे सॉल्व करके बताएंगे। तो थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।